Friends, today I am going to teach you your chapter number 8, that is the world of birds. यानी bird यानी चिड़िया, यानी चिड़ियों का संसार। सबसे पहले इंट्रो जानते हैं। द बर्ड इज़ पावर्ड बाय इट्स ऑन लाइफ एंड बाय इट्स मोटिवेशन। यानी एक बर्ड को जो शक्ति मिलती है वो उसकी खुद की लाइफ से मिलती है और उसके खुद के मोटिवेशन से उसको पावर मिलती है। ये किसका कहना है? ये कहना है APJ अब्दुल कलाम का। अ बर्ड इज़ एन एनिमल दैट हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। कौन कौन से फीचर्स होते हैं, यानी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो उसको बर्ड बनाती हैं, जो उसको स्पेशल बनाती हैं। तो पहला क्या है? फेदर्स दैट कवर द बॉडी। Second, a pair of wings. Third, a beak but no teeth. And fourth, a pair of claws. Okay students? Now one by one हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले कुछ और जानते हैं बर्ड्स के बारे में। There are over 10,000 types of birds in the world. 10,000 से ज़्यादा टाइप्स हैं बर्ड्स के। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स। डिफरेंट टाइप के जो बर्ड्स होते हैं उनकी बीक यानी चोंच, उनके विंग्स यानी पंख, उनकी टेल, फीट, क्लॉज, ये जो भी चीज़ें होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। These features allow them to adapt in different surroundings suited to the type of food they eat. और यही जो फीचर्स होते हैं वो उनके अंदर वो एडाप्टेशंस हैं जो उनको डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट में रहने के लिए उनको हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे फर्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ फेदर्स ऑफ बर्ड्स। वो क्या है? अ बर्ड्स बॉडी इज़ कवर्ड विथ फेदर्स। जो बर्ड की बॉडी होती है, आप देख रहे हैं, वो किससे कवर होती है? वो पूरी फेदर यानी पंखों से कवर होती है। द फेदर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ये जो फेदर्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। डाउन फेदर्स, फ्लाइट फेदर्स। तो सबसे पहले डाउन फेदर के बारे में जान लेते हैं। डाउन फेदर्स क्या होते हैं? डाउन फेदर्स कवर द एंटायर बॉडी ऑफ द बर्ड। पूरी बॉडी को जो डाउन फेदर्स होते हैं वो कवर करके रखते हैं, जिससे वो बर्ड वार्म रहते हैं यानी गर्म रहते हैं। कैसे होते हैं? ये स्मॉल होते हैं और फ्लफ़ी होते हैं, यानी छोटे छोटे होते हैं ये पंख, और फ्लफ़ी यानी ये दबते हैं। अगर आप उसको पुश करेंगे तो ये दबेंगे, जैसे आपका कुशन दबता है। ओके स्टूडेंट्स? देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्लाइट फेदर्स। ये क्या होते हैं? फ्लाइट फेदर्स आर फाउंड मेनली ऑन द विंग्स। कहाँ पे होते हैं? ये विंग्स पे होते हैं और टेल पर होते हैं। दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई एंड चेंज डायरेक्शन। ये बर्ड को हेल्प करते हैं फ्लाई करने में यानी उड़ने में, और डायरेक्शन को चेंज करने में। ये जो फेदर आप देख रहे हैं ये क्या है? ये फ्लाइट फेदर्स हैं। देन जो थर्ड फेदर है दैट इज़ बॉडी फेदर। ये कहाँ होते हैं? बॉडी फेदर्स आर प्रेजेंट ओवर द डाउन फेदर्स। जो डाउन फेदर्स है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एंड दे कवर द एंटायर बॉडी ऑफ द बर्ड्स एंड गिव देम अ शेप। वो बर्ड की पूरी बॉडी को कवर करते हैं और बर्ड को शेप देते हैं। ओके स्टूडेंट्स? नाउ क्वेश्चन अराइजेज हाउ बर्ड्स कैन फ्लाई, यानी बर्ड्स कैसे उड़ सकते हैं। तो कुछ एक स्पेशल फीचर्स होते हैं, कुछ एक स्पेशल बनावट होती है बर्ड्स की, जिसकी वजह से वो उड़ पाते हैं। तो जो सबसे पहली उसके फीचर है, उसकी बनावट है, वो क्या है? लाइट बॉडी। उसकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही लाइट होती है, बिकॉज उसकी जो बोन होती है वो हॉलो होती है यानी खोखली होती है। सेकेंड क्या है? स्ट्रीम लाइन बॉडी। स्ट्रीम लाइन बॉडी क्या है? द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज बोट शेप्ड और स्ट्रीम लाइन विच हेल्प्स इट फ्लाई थ्रू एयर ईजिली। स्ट्रीम लाइन यानी तिकोने शेप की जो बर्ड है उसकी बॉडी होती है, जिससे उसको उड़ने में हेल्प मिलती है। देन क्या है? फेदर्स होते हैं उसके पास। द विंग्स ऑफ अ बर्ड हैव फेदर्स। जो विंग्स होते हैं, पंखे होते हैं बर्ड के, उसमें फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं ढेर सारे, जो बर्ड की बॉडी से डायरेक्ट अटैच्ड होते हैं, और जिसकी वजह से वो बर्ड को फ्लाई करने में यानी ऊंचे आसमान में उड़ने में मदद करते हैं। ओके स्टूडेंट्स? फेदर की हेल्प से जो बर्ड्स हैं वो डाउन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड उड़ सकते हैं। देन और कौन सा फीचर होता है? नेक्स्ट फीचर है टेल। द फेदर्ड टेल ऑल्सो हेल्प द बर्ड टू चेंज इट्स डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग। जो बर्ड की टेल होती है उसमें फेदर होते हैं, यानी उसमें पंख लगे होते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अब हम जानते हैं मूवमेंट ऑफ विंग्स के बारे में। अभी तक तो हमने फीचर्स पढ़ा, ऐसे फीचर्स जिसकी वजह से बर्ड्स जो है वो स्काई में
फ्लाई कर सकते हैं, स्काई में उड़ सकते हैं। अब हम जानेंगे कि जो इनके विंग्स हैं वो कैसे मूवमेंट करते हैं। तो जो पहला मूवमेंट है उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रोक। द डाउनवर्ड मूवमेंट यानी जो नीचे की ओर मूवमेंट होता है बर्ड्स का के विंग्स का, उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रोक। और जो ऊपर की ओर मूवमेंट होता है यानी अपवर्ड मूवमेंट विंग्स का, उसको बोलते हैं अप स्ट्रोक। ओके स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं जो नीचे की ओर मूवमेंट है इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रोक, और जब ये अपने पंखों को, फेदर्स को ऊपर की ओर ले जाते हैं तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रोक। द बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड। कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ये सारे फीचर्स होते हैं बट वो फ्लाई नहीं कर सकते हैं, उनको बोलते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स। सम बर्ड्स फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंसेस लाइक पिजन एंड क्रो। और कुछ एक ऐसे बर्ड्स होते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस को फ्लाई करके जाते हैं, लंबी लंबी दूरियां तय करते हैं फ्लाई करके। उसका एग्जाम्पल कौन सा है? पिजन यानी कबूतर, और सेकेंड क्रो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बीक्स ऑफ बर्ड। बर्ड की बीक जो होती है यानी चोंच, डिफरेंट टाइप के जो बीक्स होती हैं बर्ड्स की, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ। बर्ड की टीथ नहीं होती यानी बर्ड्स के दांत नहीं होते हैं, उनके बीक होती है यानी चोंच होती है। दे यूज देयर बीक्स फॉर कैचिंग, होल्डिंग, ईटिंग फूड, गैदरिंग एंड कैरिंग मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर नेस्ट। यानी वो अपने हर काम के लिए अपनी बीक का यूज़ करती हैं। एंड अपने जब यंग वंस को यानी अपने बच्चों को जब वो खिलाते हैं तो भी अपने बीक का ही यूज़ करती हैं। डिफेंड करना होता है देमसेल्व्स यानी खुद को, एनिमीज़ यानी शत्रुओं से जब डिफेंड करना होता है, बचाना होता है, तो भी वो अपने बीक की मदद लेती हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ अ बर्ड्स बीक डिटरमिन्स द टाइप ऑफ फूड इट ईट्स। यानी जो भी बर्ड्स हैं उन वो किस टाइप की बर्ड की बीक है, इससे ये डिसाइड होगा कि वो किस तरह का फूड लेते होंगे। लेट्स नो अबाउट इट। आइए इसके बारे में जानते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ बीक के बारे में, यानी डिफरेंट टाइप की जो बीक होती है यानी बर्ड्स की चोंच होती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ड, शार्प एंड कर्व्ड बीक की। यानी ऐसी बीक जो हार्ड है यानी बहुत ही कठोर है, शार्प यानी बहुत ही नुकीली है, और कर्व्ड यानी मुड़ी हुई है। इस टाइप की जो बीक पाई जाती है वो ईगल, वल्चर, हॉक, आउल, इनमें इस टाइप की बीक पाई जाती है। और ये क्या करते हैं, टीयर को अपने कर्व्ड बीक से आसानी से टीयर करते हैं फ्लैश को यानी मांस को। नेक्स्ट, शॉर्ट, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बीक। उसके बाद हम बात करेंगे ऐसी बीक के बारे में जो शॉर्ट होती है, छोटी होती है, कठोर होती है, बट स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। पिजन की ऐसी बीक होती है, और स्पैरो की होती है, पेकॉक, ये सारे ऐसे बर्ड्स हैं जिनकी इसी टाइप की जो है बीक होती है। ठीक है, और इससे क्या करते हैं, इजीली ये अपने स्ट्रॉन्ग बीक की हेल्प से ग्राम यानी चना और जो डिफरेंट टाइप के सीड्स होते हैं उनको क्रश कर पाते हैं। देन स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। कुछ एक ऐसे बर्ड्स हैं जिनकी जो बीक है वो स्ट्रॉन्ग होती है और पॉइंटेड होती है यानी नुकीली होती है। एग्जाम्पल क्या है, वुड पैकर है, ये इस तरह की बीक इनमें पाई जाती है जिससे ये बर्ड जो है वुड के अंदर होल कर सकते हैं। ट्री की जो ट्रंक्स होती हैं, मोटे मोटे जो तने होते हैं ट्री के, उसमें ये होल करते हैं और उसमें से जो कीड़े होते हैं उनको खींच करके बाहर निकालते हैं और उसको खाते हैं। देन ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स। कुछ एक ऐसे बर्ड्स भी हैं जिनकी बीक ब्रॉड होती है यानी चौड़ी होती है, और फ्लैट यानी चपटी होती है। आप देख पा रहे हैं डायग्राम में। तो इस टाइप की जो बीक है वो किस बर्ड में पाई जाती है, गीज में, डक में, इस तरह की बीक्स पाई जाती हैं। ओके, और इससे ये क्या करती हैं, ये अपने माउथ में वाटर फिल करती हैं ढेर सारा, और उस वाटर के अंदर जितने भी वर्म्स और इंसेक्ट होते हैं वो दबे रह जाते हैं उनके बीक की, चिपटी बीक के अंदर, और जितना भी वाटर होता है वो निकल कर बाहर चला जाता है, और इससे इस तरह से वो फीड करते हैं। देन टॉक अबाउट थिन, लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। उसके बारे में थिन, लॉन्ग और पॉइंटेड बीक के बारे में बात करते हैं। जो पतली, लंबी और फिर से चुकीली बीक होगी जैसे हमिंग बर्ड को होती है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल इसका सनबर्ड भी है। और इस तरह के जो बर्ड्स हैं ये क्या करते हैं, ये अपनी पॉइंटेड बीक की हेल्प से पुल आउट इंसेक्ट, ज़मीन के अंदर से ये इंसेक्ट्स को खींचते हैं और उसको ईटिंग उसका करते हैं, उसको खाते हैं।
फिर हम बात करेंगे सॉफ्ट, ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक्स के बारे में। इस तरह की जो स्वेलो बर्ड्स हैं उनकी इस तरह की बीक होती हैं और इनमें क्या होता है, सॉफ्ट, ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक्स इनकी होती हैं। स्वेलो बर्ड इनका नाम है इसका। और द माउथ ऑफ सच बर्ड्स इज स्टिकी ऑन द इनसाइड, अंदर से चिपचिपा होता है इस टाइप की बर्ड्स का माउथ। एंड द स्वेलो मूव्स राउंड एंड राउंड इन एयर विथ इट्स बीक वाइड ओपन। अपनी बीक को लेकर के ये जो है लगातार राउंड लगाता है, मूविंग करता है। एंड वेरी स्मॉल फ्लाइंग इंसेक्ट गेट स्टक इनसाइड द माउथ। मुंह को ओपन करके ये गोलाकार में, गोलाई में जो है स्काई के अंदर घूमता है और जिससे जो उसके आसपास इंसेक्ट्स होते हैं वो इसकी बीक पर आकर के चिपक जाते हैं क्योंकि इनकी बीक स्टिकी होती है। इस तरह से ये फीड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड। यानी बर्ड के जो डिफरेंट टाइप के फीट होते हैं, यानी पैर और क्लॉज यानी उनको जो पंजे होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि ऑल बर्ड्स हैव 2 फीट। जितने बर्ड्स हम देखते हैं उनके 2 फीट होते हैं, यानी 2 पैर होते हैं। एंड मोस्ट बर्ड्स हैव 4 टोज इन ईच फुट। और फुट के अंदर टोज कितने होते हैं, यानी उनके फुट में उंगलियां कितनी होती हैं, वो 4 होती हैं। एंड द टोज हैव बर्ड्स ऑल्सो हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट। डिफरेंट टाइप के इनके फीड भी होते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ दे लिव एंड फीड ऑन, यानी वो कैसे जीते हैं और किस तरह से खाते हैं, इस पर डिपेंड होते हुए इनके डिफरेंट टाइप के फीट और क्लॉज भी होते हैं। अब आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एट फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पर्चिंग बर्ड्स। व्हाट आर दे? पर्चिंग बर्ड्स लाइक क्रोज, स्पैरो एंड पिजन्स हैव toes in the front and 1 toe at the back। यानी इनके फ्रंट में 3 टोज होते हैं और बैक साइड में 1 टो होता है और इसकी हेल्प से ये बहुत अच्छी तरह से ग्रिप बना पाते हैं ट्री की ब्रांचेस पर और अच्छी तरह से उसको पकड़कर बैठ पाते हैं। नेक्स्ट है फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। ऐसे बर्ड्स जो फ्लैश खाते हैं। बर्ड्स सच एज ईगल एंड हॉक्स ईट द फ्लैश ऑफ एनिमल्स। ईगल और हॉक कुछ एक ऐसे बर्ड्स हैं जो एनिमल के फ्लैश को यानी एनिमल के मांस को खाते हैं और उसके जो क्लॉज होते हैं वो कैसे होते हैं, वो शार्प होते हैं, नेल्स कर्व्ड होते हैं, हुक्ड क्लॉज कॉल्ड टैलेंस। इनके जो क्लॉज होते हैं वो हुक्ड नेल्स, हुक्ड क्लॉज होते हैं, उसको टैलेंस बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दे यूज देयर क्लॉज टू किल देयर प्रे। और ये अपने क्लॉज को यूज करते हैं प्रे को मारने के लिए। यानी द नेक्स्ट इज क्लाइंबिंग बर्ड्स। क्लाइंबिंग बर्ड्स सच एज वुडपेकर और पैरट, ये सब क्लाइंबिंग बर्ड्स हैं और इनकी जो खासियत है वो ये होती है कि इनके फीट में 2 टोज होते हैं फ्रंट में और 2 टोज होते हैं बैक साइड में और दीज क्लॉज हेल्प देम क्लाइंब ऑन एंड स्टिक टू अ ट्री ट्रंक। और इन्हीं क्लॉज की हेल्प से ये ट्री पर चढ़ते हैं और उससे चिपके हुए रहते हैं। फिर हम बात करेंगे स्क्रैचिंग बर्ड के बारे में। बर्ड सच एज पीकॉक हैन, ये जो इस टाइप के बर्ड्स हैं इनको स्क्रैचिंग बर्ड कहते हैं। ये किस पे फीड करते हैं? इंसेक्ट पे फीड करते हैं। इंसेक्ट ही खा करके ये रहते हैं। और कौन से इंसेक्ट? जो बरीड होते हैं ग्राउंड के अंदर, ज़मीन के अंदर जो दबे हुए रहते हैं। दे हैव शार्प एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स। इनके जो लेग्स होते हैं वो शार्प और स्ट्रॉन्ग होते हैं। हार्ड क्लॉज होते हैं टू स्क्रैच डिग द ग्राउंड। इसके जो क्लॉज होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं जिससे ये ज़मीन को खोद सकें अच्छी तरह से और उसको स्क्रैच कर सकें, उसको छील करके एक तरह से उसमें स्क्रैचेस बना करके उसके अंदर से जो कीड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनको निकाल करके उस पर फीड कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, द लास्ट वन इज़ वेडिंग बर्ड। अब हम बात करेंगे वेडिंग बर्ड के बारे में। वेडिंग बर्ड्स जो होते हैं एग्जाम्पल उसका क्रेन, ईग्रेट, फ्लेमिंगोज, ये सब वेडिंग बर्ड्स हैं। और इनके जो लेग्स में टोज होते हैं वो बिल्कुल स्प्रेड आउट होते हैं यानी फैले हुए होते हैं, जो कि उनको हेल्प करते हैं वॉकिंग करने में आसानी से मडी वाटर के अंदर। जो कीचड़ वाले पानी होते हैं उसमें आसानी से ऐसे लेग्स की वजह से वो मूव कर पाते हैं, चल पाते हैं विदाउट सिंकिंग यानी बिना धंसे हुए। एंड एक और टाइप के बर्ड है दैट इज़ नोन एज स्विमिंग बर्ड और वाटर बर्ड। ये क्या होते हैं? ये जो स्विमिंग और वाटर बर्ड होते हैं, डक है, पेलिकन है, स्वैन है, ये सब होते हैं। इसके जो फीट होते हैं आप देख रहे हैं डायग्राम में, वेब्ड होते हैं यानी उसमें
जाल से बने हुए होते हैं पूरी फीट के अंदर। और 3 टोज होते हैं फ्रंट साइड में और 1 टो होता है बैक साइड में। ओके स्टूडेंट्स, और जो इनकी स्किन है वो बिल्कुल ज्वाइन होती है और दे हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। वाटर के अंदर स्विमिंग करने में ये इसकी हेल्प करते हैं। वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू स्टूडेंट्स दैट ये जो वाटर बर्ड्स हैं इनके सिर्फ 3 टोज होते हैं जो फ्रंट साइड में होते हैं और उनकी जो स्किन है वो आपस में जुड़ी हुई होती है। एंड द वेब्स ऑफ स्किन बिटवीन द टोज पुशेस वाटर अवे हेल्पिंग द बर्ड्स टू मूव इजीली। और ये जो स्किन पूरी सिली हुई सी रहती है, जुड़ी हुई सी रहती है, ये आसानी से वाटर को पीछे की ओर धकेलती है और जिसकी वजह से बर्ड आसानी से वाटर के अंदर स्विमिंग कर पाते हैं।